कुछ तकरीबन कोई 2 से 3 साल से इशू चल रहा है। स्टार्टिंग मैं 2022 में अपनी वालदा के साथ गया था हज पे। उससे पहले माशाल्लाह मेरे काम वगैरह भी सही थे, सारे मामला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। फिर थोड़ा सा ब्रदर इन लॉ के साथ थोड़ा इशू चल रहा था। मेरा काम असल में यूएस बेस्ड है, मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ। तो बिनोई के साथ मेरा काम है, मेरा तकरीबन कोई पैसों का मामला है उनके साथ, कोई $63,000 का। तो वो करते करते खैर कम्युनिकेट किया उनके साथ, नई मामला बन रहे थे। अभी कोई 3 हफ्ते पहले मैंने आपका ये चैनल ज्वाइन किया और मैंने वही माफी और अल्लाह पानी दुआ करके सारा कुछ दिल क्लियर करके तो मैं मूव ऑन करने के लिए आगे अब हो गया हूँ। अब मैंने डेफिनेटली पैसे तो नहीं माफ किया, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए, अपने बहनोई बहन के लिए काफी ज्यादा मामला पैसों की वजह से खराब हो चुके थे हमारे आपस में। बहन मेरी रिसेंटली अमेरिका मूव हो गई है, मैं उसको मिला भी नहीं, हमारे आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे इन्हीं पैसों के पीछे। मैंने उसको बददुआएं भी दे दी, उसकी पता नहीं बच्चों के लिए भी, जो भी आप पता नफरत में इंसान कर लेता है। खैर अब वो चीजें मैंने क्लियर कर ली हैं, मामलात बहन से भी हो गए हैं, बहनोई से भी माफी मांग ली है मैंने, अल्लाह से तो माफी मांगी है, दिल भी साफ कर लिया अपना, दुआएं भी दी हैं उनको। अब आगे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा। एक तो दूसरी बात है, वालिद साहब के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत हद तक बिगड़ते जा रहे हैं। मैं उनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर चुका हूँ पिछले कुछ अरसे में। इवन मैं चीखा चलाया हूँ उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि बेसिकली बचपन से वालिद साहब ने इतना को टाइट हमें रखा। मैं अकेला बेटा हूँ, मेरी उम्र अभी 40 ईयर्स है। तो अनफॉर्चुनेटली वालिद साहब को हम अपना आप प्रूव नहीं कर पाए जिस तरह मैं करना चाहता था। मतलब कि मैं 2006 से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग। वो कुछ नहीं करते, मैं उनके घर में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो सिंस 2006 उनकी अर्निंग नहीं है और मेरे पे है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ड्यूटी मेरी लगी हुई है। तो अब भी ये है कि वालिद साहब किसी खाते में मुझे नहीं डालते, इतना कुछ करने के बावजूद भी। मतलब कि अल्लाह ने करवाया, जो भी है वसीला तो चले मैं ही बनाऊं, लेकिन अब चीजें सर बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर होती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। वाले साहब कहते थे कि यार कुछ भी हुआ है, कार भी यार प्रॉपर्टी बेचनी तो अपना काम करता रही, लेकिन अब टर्न्स आउट टू बी सिचुएशन, वाले साहब कहते हैं भाई मैं कोई शय नहीं देनी, ना कोई तो शय मेरी बेचनी है, तेरा मामला तू करना, जो भी कर, तेरी बच्ची तेरी ब्यूटी है, रवो साढ़े नाल, लेकिन अगर तेरा फाइनेंशियल मैटर नहीं सॉल्व होता तो दैट्स नन ऑफ माई थिंग, ये तू जाने और तेरा काम जाने। तो डॉक्टर साहब मैं तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन में आ चुका हूँ। मैंने बीवी का अपने जेवर भी बेच दिए, अपनी प्रॉपर्टी, गाड़ियां, स्पोर्टेज गाड़ी, सब कुछ बेच के कि चलो यार सर्वाइवल करते हैं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अब सिंस 2022 आफ्टर ये हज के, वालदा को मैं अपने पैसों से, मतलब अपने मैं वाला पार्ट नहीं है, मैं आपको जस्ट सिचुएशन क्लियर कर रहा हूँ कि हज के बाद से ऑनवर्ड्स चीजें मेरी डाउन ही जाती रही हैं और इट्स बीन 3 इयर्स मैं बिल्कुल मतलब कि स्टक होकर रह गया इन टर्म्स ऑफ इनकम भी। तो इससे लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने सूरह रहमान 7 दिन सुनी है? जी मैंने अभी 3 दिन पहले सूरह रहमान सुनी है। असल में यूट्यूब चैनल में आपके नीचे फैसल साहब हैं, उन्होंने मुझे पहले बताया था। मेरा क्योंकि एंगर इश्यूज भी काफी ज्यादा थे, पहले मैंने उनको ओवरकम किया है, फिर इन्होंने कहा था आपकी वाइफ ने सुननी है, फैसल साहब ने, तो मेरी वाइफ ने 2 वीक सुनी है, 1 दिन के गैप से, साथ वो दुआ भी की है। मैंने भी 2 दिन पहले ही शुरू की है, आज सॉरी मेरा 3रा दिन था। फैसल साहब कौन है? मैं नहीं पहचानता जी। फैसल साहब कौन है? मैं नहीं जानता। अच्छा, ये कमेंट्स में आप जब यूट्यूब होती है ना लाइव आपकी, तो नीचे कमेंट्स में होते हैं, तो वो उन्होंने मुझे पहली दुआ भी करवाई थी। पहली दुआ मैंने ये की थी, अपना नाम पढ़ा था और अल्लाह पानी दुआ के साथ, तो उससे मेरे काफी ज्यादा एंगर इश्यूज तो बिल्कुल ही खत्म हो गए मैं ना 3 वीक से और ऑलमोस्ट। लेकिन अब मैंने खुद से ही शुरू कर दी है तकरीबन 3 दिन पहले से सूरह रहमान, ताकि मेरे मामलात कुछ बेहतर हों। उन 3 दिन में सुनते हुए क्या गाइडेंस मिली आपको, या कुछ इशारा या नजर आया हो, या आपको खुद कुछ? डॉक्टर साहब ये है कि हमारा, मैं जहाँ पे ऑफिस था, मेरे वाले साहब की प्रॉपर्टी है, तो अब वो सिंस बंद है, तो मुझे या तो फिर अल्लाह की तरफ से आसमान से चीजें गिरती हुई नजर आती हैं एज इन गोल्ड, लाइक जिस तरह अल्लाह अपने खजानों में से मुझे कुछ फेंक रहे हैं, या वो दूसरी चीज मुझे नजर आती है, मेरे ऑफिस के बंद शटर्स जो हैं इस टाइम, वो ही मेरी आंखों के सामने आते हैं। आप हज के बाद से आप कह रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा है? जी, हज करने के बाद से ही कुछ, जारी बात है अपनी भी इंसान की गलतियां होती हैं, मैं भी आपको शायद प्रोएक्टिवली इस तरह नहीं बता सकता, लेकिन अपेरेंटली मेरे मामलात हज के बाद मेरी बुक्स में ही खराब होना शुरू हुए। जी, आंखें बंद कर लें,
جی اللہ کے روبرو خود کو پیش کریں اپنے گناہوں سمیت. جو بھی گناہ آپ کو بڑے سے بڑے یاد آتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کے سامنے مان ٹھیک جائیں ہے جو آپ نے جی غلطیاں کی ہیں. ابھی آپ مجھے نہیں جواب دیں, اپنا دھیان اپنے اللہ کی طرف کریں آنکھیں بند کر کے. آپ میں سے بھی جس نے دعا کرنی ہے آنکھیں بند کر کے یہ کر سکتے. آنکھیں بند کر کے خود کو اللہ کے روبرو پیش کریں. وہ آپ کے سانسوں میں ہے, دل کی دھڑکنوں میں ہے, آپ کے خیال سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اپنے دل میں بہت پیار سے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق اللہ کی 2 صفات کو پکارتے جائیں پکارتے جائیں پکارتے جائیں. اپنے اب ٹھیک آ رہی ہے آواز؟ جی آواز ہے. اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کریں. اپنے خیال اپنے دھیان کو اللہ کی طرف لے جائیں. اللہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, حاضر ہے, ناظر ہے, موجود ہے, اور انوارات الہی کی بارش میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ خود کو اس کے روبرو پیش کریں اپنے گناہوں سمیت, اور اپنے دل میں بہت پیار سے اس کی ان 2 صفات کو اپنے سارے مسائل کے لیے دل ہی دل میں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سمجھیں. اپنے دل کا طواف کر رہے ہیں یا گول گول گھوم رہے ہیں یا دمال کر رہے ہیں, بس اس کے آگے اپنے خیال میں آنکھیں کھول لیں. روز رات کو سوتے وقت آپ نے 5 بار علی حق کہہ کے سو جانا ہے. جب بھی رات کو سونے لگیں آنکھیں بند کریں, اپنے دل میں پیار سے 5 بار علی حق علی حق علی حق کہہ کے سو جائیں. 1 ہفتہ کے لیے 1 ویک کہنا ہے, بلا ناغہ کہنا ہے, اور ہر رات سوری آپ میں کی آواز بریک ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. ہر رات میں 5 بار کہنا ہے. ٹھیک ہے, رات کو سونے سے پہلے 5 دفعہ علی حق کرنا ہے 7 دن. بند آنکھوں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. جب آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے سونا ہے, مجھے نیند آ جائے, تو آنکھیں بند کر کے اپنا دھیان اللہ کے روبرو کر کے 5 بار علی حق کہہ کے سارے مسائل کے لیے سو جائیے گا 1 ہفتہ. ہنزا کی امی آپ نے بھی یہی کرنا ہے 1 ہفتہ. ٹھیک ہے جی, انہیں یاد کرا دینا. اور 1 ہفتہ کے بعد اور نہیں کرنا, بلا ناغہ کرنا ہے. اگر ناغہ ہو جائے پھر شروع سے 1 ہفتہ کرنا ہے. اس کے علاوہ دن میں 3 بار اللہ کہہ کے پانی 3 گھونٹ پیتے رہیں. بس کسی کا دل نہیں دکھائیں, سید کی عزت کریں. اللہ خیر کرے گا. I'm really sorry ڈاکٹر صاحب, آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے. مجھے 2 ہفتے کا 1 دن ناغہ کر کے تو سمجھ آ گئی ہے. 2 ہفتے کی تو میں نے بات ہی نہیں کی کوئی. جی میں نے تو 2 ہفتے کی کوئی بات نہیں کی. اچھا, مجھے بھی ابھی آپ کی آواز میں شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے. مجھے پلیز آپ ریپیٹ کرتے ہیں, آپ کی آواز لے رہی ہے, بریک ہو رہی ہے آپ کی آواز.
क्यों हो रही है भाई आवाज़ बड़ी? बिल्कुल ठीक है सर। तुम्हारे पास आवाज़ ब्रेक होके आ रही है? नहीं, आपके पास कोई मसला है? हाँ, लाइव में ठीक है, मुझे लाइव में सुन रही थी। बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना अगर फिर भी ना समझ आई, लेकिन अब आवाज़ ठीक आ रही है? जी आ रही है आवाज। क्योंकि वैसे अपने पेरेंट्स जो है ना, माँ बाप ये जी। बड़े, वो आपके लिए ये अंग्रेजी में बोलना बड़ा आसान होता है, एंगर इश्यूज ये वो फलां। अपनी बार हमारे एंगर इश्यूज होते हैं, दूसरा बहुत बदबख्त और बदतमीज होता है। तो आपकी बदबख्ती जो है ना वो जाननी छोड़ी, माँ बाप को किसी तरह राज़ी करो, उनकी दिल से दुआ लो। ये हिसाब किताब दूसरों के साथ लगाने बड़े आसान होते हैं कि मैंने इतने लाख दिया, मैंने इतने करोड़ खर्च दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने आप लोगों पे वो कर दिया, ठीक है। वो जब बंदा इस एंगल से देखता रहता है तो उसे यही नज़र आता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। उसे ये नहीं पता होता कि अगले ने आपके साथ उससे ज़्यादा किया होता है, लेकिन वो कह नहीं रहा होता। तो माँ बाप से किसी तरह दुआ लेने की कोशिश करो। बाकी आपने रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहना है, 1 हफ्ता कहना है। ओके। और रोज़ रात को सोते वक्त, 1 हफ्ते के बाद ये और नहीं कहना, लेकिन जो 3 बार अल्लाह कह के 3 घूंट पानी है वो सुबह दोपहर शाम ये करते रहना है, ठीक है। ठीक है। और अगर एंगर इश्यूज अभी भी पीछे आए तो फिर हर वक्त दिल ही दिल में अपना नाम पढ़ा करो, प्यार से अपने आप को पहचानो ना, अपने आप से प्यार करो, अपनी जान पे जुल्म नहीं करो, ठीक है। जी ठीक हो गया। और कुछ? जी बस दैट्स अबाउट, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। हाँ फिर मुझे बताइएगा। ओके, हाँ। थैंक